नमस्कार, मैं अश्वत्थामा दीक्षित। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल आवाज टुडे है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल आवाज टुडे को सब्सक्राइब करें। आज का यह विस्तृत अपडेट देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं वे सीधे तौर पर आपकी सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, एरियर, 8वें वेतन आयोग और कई अन्य वित्तीय लाभों से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप इस पूरी जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि छोटी सी भी जानकारी आपके आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल जो हर पेंशनर और कर्मचारी के मन में चल रहा है वह यह है कि सरकार द्वारा घोषित महंगाई राहत और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ कब से मिलेगा और क्या महीने में इसका असर देखने को मिलेगा या नहीं। इस पूरे विषय पर अब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है और सभी तरह के भ्रम लगभग समाप्त हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महीने की पेंशन और सैलरी की स्थिति की। कई दिनों से यह उम्मीद जताई जा रही थी कि महीने से ही बढ़ी हुई दर लागू हो जाएगी। आधिकारिक संकेत और बैंकिंग चैनल से मिले संदेश सामने आए हैं। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि महीने में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी लागू नहीं की गई है, यानी जो पेंशन आपको पिछले महीने में 58% महंगाई राहत के साथ मिली थी वही दर इस महीने में भी जारी रहेगी। इसमें ना तो कोई अतिरिक्त लाभ जोड़ा गया है और ना ही किसी प्रकार का एरियर शामिल किया गया है। पेंशनरों को पहले ही एक एडवांस इंटीमेशन मैसेज भेजा जा चुका है, जिसमें साफ तौर पर यह जानकारी दी गई है कि इस महीने की पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस तरह के मैसेज का उद्देश्य यह होता है कि पेंशनर पहले से ही अपनी आर्थिक योजना बना सके और किसी भी तरह की गलत उम्मीद या भ्रम की स्थिति में ना रहे। अब सवाल आता है कि जब सरकार ने महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है तो फिर इसका लाभ कब से मिलेगा। तो आपको यहां बिल्कुल स्पष्ट जानकारी दी जा रही है कि इस बार महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे दर 58% से बढ़कर 60% हो गई है। लेकिन यह नई दर इस महीने में लागू नहीं होगी, बल्कि इसका वास्तविक लाभ आपको अगले महीने की पेंशन और सैलरी में देखने को मिलेगा। यानी अगले महीने में जब आपके खाते में पेंशन आएगी तब उसमें नई दर के अनुसार गणना की जाएगी और आपको 60% महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही एक और बड़ी बात यह है कि 4 महीनों का एरियर भी आपको अगले महीने में एक मुश्त दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगले महीने में आपकी पेंशन सामान्य महीनों की तुलना में काफी अधिक होगी, क्योंकि उसमें 4 महीने का बकाया भी शामिल रहेगा। यह उन सभी पेंशनरों के लिए कैरपार महीने में काफी प्राप्ति पड़ता है। राहत की खबर है जो लंबे समय से बढ़ी हुई दर का इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें एक साथ बड़ा वित्तीय लाभ मिलने वाला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अब यहां यह समझना भी जरूरी है कि आखिर घोषणा के बाद भुगतान में देरी क्यों होती है। दरअसल जब भी सरकार महंगाई भत्ते या महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा करती है तो उसके बाद कई प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। इसमें आधिकारिक अधिसूचना जारी करना, पेंशन और वेतन सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपडेट करना, बैंकिंग चैनलों में नई दर लागू करना और भुगतान प्रणाली को संशोधित करना शामिल होता है। इन सभी प्रक्रियाओं में समय लगता है और यही कारण है कि घोषणा के तुरंत बाद अगले महीने में इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए अभी पुरानी दर लागू रही और अगले महीने से नई दर लागू होगी। अगर पूरे मामले को सरल भाषा में समझा जाए तो अभी आपको 58% महंगाई राहत के साथ पेंशन मिलेगी, कोई एरियर नहीं मिलेगा और कोई अतिरिक्त बढ़ोतरी नहीं होगी। जबकि अगले महीने में आपको 60% महंगाई राहत के साथ पेंशन मिलेगी और साथ ही 4 महीने का एरियर भी एक साथ मिलेगा। इसीलिए पेंशनरों को सलाह दी जा रही है कि वे अभी अतिरिक्त राशि की उम्मीद ना रखें और अपनी वित्तीय योजना अगले महीने को ध्यान में रखकर बनाएं। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबरों की, जो इस समय चर्चा का केंद्र बनी हुई है। देश भर के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और पेंशनरों की ओर से कई महत्वपूर्ण मांगे सामने आई हैं, जिन्हें व्यवस्थित रूप से सरकार के सामने रखा गया है। इन मांगों का उद्देश्य वेतन और पेंशन प्रणाली में मौजूद असमानताओं को दूर करना और एक संतुलित व्यवस्था स्थापित करना है। सबसे प्रमुख मांग मिलिट्री सर्विस पे को लेकर की गई है। इसमें यह कहा गया है कि सभी सैनिकों को, चाहे वे किसी भी रैंक के हों, समान एमएसपी मिलनी चाहिए। इसका आधार यह है कि सेना में काम करने वाले हर व्यक्ति को समान जोखिम का सामना करना पड़ता है और कठिन परिस्थितियों में काम करना होता है। इसीलिए एमएसपी को रैंक के आधार पर विभाजित करना उचित नहीं माना जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण मांग फिटमेंट फैक्टर को लेकर उठाई गई है। वर्तमान व्यवस्था में उच्च रैंक के कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलता है, जिससे निचले और उच्च स्तर के बीच अंतर बढ़ जाता है। इस असमानता को खत्म करने के लिए सुझाव दिया गया है कि निचले रैंक के कर्मचारियों को अधिक फिटमेंट फैक्टर दिया जाए या फिर सभी के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। तीसरी बड़ी मांग पे लेवल को लेकर है, जिसमें सिपाही के शुरुआती वेतन स्तर को बढ़ाकर पे लेवल 5 करने की बात कही गई है और इसके अनुसार अन्य रैंकों में भी सुधार करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य सिविल और
सैन्य कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता को खत्म करना है। इसके अलावा एसीपी और एमएससीपी में भी सुधार की मांग की गई है, क्योंकि सेना में प्रमोशन के अवसर सीमित होते हैं। इसीलिए सैनिकों को हर 5, 10 और 15 साल के अंतराल पर वित्तीय लाभ दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। न्यूनतम गारंटेड पेंशन की मांग भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया है कि हर रैंक के लिए एक न्यूनतम पेंशन तय की जाए, ताकि कोई भी पेंशनर कम पेंशन पाने की स्थिति में ना रहे। इसके साथ ही डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर भी मांग उठाई गई है कि इसे सभी के लिए समान किया जाए, क्योंकि चोट या विकलांगता का प्रभाव रैंक के आधार पर अलग नहीं होता। फैमिली पेंशन में सुधार की भी आवश्यकता बताई गई है, खासकर विधवा पेंशनरों के लिए, ताकि उन्हें अधिक आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा ईपीएस 95 से पहले रिटायर हुए पेंशनरों को भी वर्तमान लाभों में शामिल करने की मांग की गई है। ओआरओपी से जुड़ी विसंगतियों को दूर करना भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। साथ ही रिजर्व पेंशनरों और प्रीमेच्योर रिटायरीज को भी इसमें शामिल करने की मांग की गई है। इन सभी मांगों का उद्देश्य एक न्याय संगत और संतुलित पेंशन प्रणाली तैयार करना है। अब बात करते हैं एडिशनल पेंशन को लेकर उठाई गई मांगों की। इसमें यह प्रस्ताव रखा गया है कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की उम्र के बजाय 65 वर्ष से ही दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही 65 वर्ष पर 5% 70 पर, 10% 75 पर, 15% और 80 पर 20% की बढ़ोतरी की मांग की गई है। यह व्यवस्था 100 वर्ष तक जारी रखने का प्रस्ताव है। कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 साल से घटाकर 11 साल करने की मांग भी रखी गई है, जिससे पेंशनरों को जल्दी राहत मिल सके। इसके अलावा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के फार्मूले में बदलाव की मांग की गई है, ताकि हर 6 महीने में कम से कम 5 से 7% की वृद्धि सुनिश्चित हो सके। पेंशन को अंतिम वेतन के 50% से बढ़ाकर 67% करने का प्रस्ताव भी सामने आया है, जिससे पेंशनरों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। यह भी बताया गया है कि पहले यह दर 70% हुआ करती थी, जिसे बाद में कम कर दिया गया था। जहां तक 18 महीने के एरियर का सवाल है, तो यह मामला अभी विचाराधीन है और इस पर कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। जैसे ही इस विषय पर कोई आधिकारिक अपडेट आएगा, आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आने वाला समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप सभी आधिकारिक जानकारी पर भरोसा रखें और अफवाहों से बचें। अगला महीना आपके लिए आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इसी महीने में आपको बढ़ी हुई पेंशन और एरियर का लाभ मिलने जा रहा है। ईपीएस 95 के तहत सभी पेंशन धारक अपनी पेंशन से जुड़ी खबरों के लिए आवाज टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।